हमारी पृथ्वी हमारा घर, आर अर्थ आर होम। कठिन शब्दार्थ। महासागर, पृथ्वी की सतह पर विशाल जल संग्रह। पठार, ऐसा क्षेत्र जो ढलवां होता है और ऊपर से चपटा। महाद्वीप, पृथ्वी पर विशाल स्थल पिंड। ग्लोब, पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप। आप जानते हैं कि पृथ्वी आकार में गोल है। यह एक गेंद की तरह होती है। अपने सामने के चित्र को देखो। यह क्या है? यह एक ग्लोब है। वास्तव में ग्लोब पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप है। पृथ्वी का यह प्रतिरूप मनुष्य द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है। यह पृथ्वी का आकार प्रकार समझने में हमारी सहायता करता है। अब सावधानी से ग्लोब को देखो। आप वास्तव में ग्लोब का प्रतिरूप घुमा रहे हैं। यदि आपने ग्लोब देखा होगा तो यह समझ गए होंगे कि इसका काफी सारा हिस्सा नीले रंग का होता है। यह नीला रंग पृथ्वी पर जल का भाग दर्शाता है। यह पृथ्वी की पूरी सतह का 71% है। शेष सतह जमीन का पिंड है। महाद्वीप, विशाल थल भाग महाद्वीप कहलाते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया इन सब में सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। हमारी मातृभूमि भारत एशिया महाद्वीप में आती है। महासागर, महासागर विशाल जलभाग हैं। मुख्यतः 5 महासागर हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। प्रशांत महासागर इनमें सबसे बड़ा है। वहीं आर्कटिक महासागर सबसे छोटा। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह हर जगह समतल नहीं है। कुछ स्थानों पर पर्वत हैं और दूसरी ओर हर स्थान पर मैदान हैं। पृथ्वी की सतह पर कई स्थानों पर नदियां, झीलें, तालाब, घाटी और पठार हैं। पृथ्वी की सतह के लक्षण पृथ्वी के भौतिक लक्षण हैं। हम इनकी ऊंचाइयों को समुद्र तल से नापते हैं। पर्वत, यह जमीन का सबसे ऊंचा भाग है। पर्वत अक्सर श्रृंखला में पाए जाते हैं। ऊंचे पर्वत बर्फ से घिरे रहते हैं। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। छोटे पर्वत पहाड़ियां कहलाते हैं। मैदान, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, मैदान पृथ्वी की समतल एवं सपाट सतह है। ये अक्सर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनते हैं। मैदान खेती के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। ये उपजाऊ होते हैं। मैदान का प्रसिद्ध उदाहरण गंगा, ब्रह्मपुत्र का उत्तर भारत का पठार है। पठार भी समतल एवं सपाट सतह होती है, लेकिन यह अक्सर आसपास के इलाके से ऊंचा होता है। मरुस्थल, मरुस्थल भी सपाट व लगभग समतल इलाका होता है, लेकिन यह रेत से ढका होता है। सामान्यतः ये इलाके बरसात के बहुत कम या न होने से मरुस्थल में बदल जाते हैं। यहाँ पर कैक्टस, नागफनी जैसे पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में भी एक रेगिस्तान है जिसे थार कहते हैं। यह रेगिस्तान राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है।
घाटी। घाटी जमीन का निचला हिस्सा होता है। यह दो पर्वतों के बीच में होता है। अक्सर इसका आकार यू या वी का होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों का उपयोग कृषि और निवास दोनों के लिए होता है। द्वीप। यह जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है जो चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा रहता है। विश्व का सबसे विशाल द्वीप ग्रीनलैंड है। इन भौतिक लक्षणों से अलग पृथ्वी की सतह पर नदियां भी हैं। यह पानी का विशाल भंडार है। ऊंचे क्षेत्रों से बहने वाली नदियां अंत में समुद्र में खाली होती हैं। कुछ नदियां बरसात के मौसम में बहती हैं। अफ्रीका की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। पृथ्वी पर तालाब भी होते हैं। बड़े तालाबों को झील कहते हैं। स्मरणीय तथ्य। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप है। हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा महासागरीय जल है। मुख्यतः विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। हमारी पृथ्वी के मुख्य भौतिक अंग पर्वत, मैदान, पठार, द्वीप, नदी और झीलें आदि हैं।